कि लवर्स का ये कार्ड कहीं ना कहीं आप दोनों के मैरिज रिलेशनशिप को बता रहा है। अगर आप मैरिड हो, आप दोनों सिंगल हो, राइट, तो बहुत जल्द देखना कि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत मजबूत होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप दोनों ना एक दूसरे के प्रति आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होने वाली है। एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स ना बहुत पॉजिटिव होने वाली है। आपके पार्टनर आपके बीच में अगर किसी बात को लेकर कोई भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कोई भी निगेटिविटी या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्लियर होने वाली है। मैं एक बात बता दूं, ये पर्सन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपके साथ डिवाइन कनेक्शन में है, जो कि बहुत जल्द आपका और उनका मिलन जो है वो होते हुए दिखाई दे रहा है। एक लंबे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का अंत होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव है। माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि जो भी मेरे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर रहा है उसकी रियूनियन हो जाए और उसके जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ आए। पर्सनल टैरो कार्ड लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। अपना ध्यान रखें। एंड लवर्स का जो कार्ड है ना, मुझे बार बार एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है, वो पॉजिटिव संकेत जो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो डेफिनेटली मिलन होगा और इस मिलन को कोई रोक नहीं सकता। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरो कार्ड रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप खुश होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज क्या है और यूनिवर्स आपको गाइड क्या कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में। देखिए, आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका जो टॉपिक है, उसका जो वो ये है कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं, ठीक है, जिस रिश्ते में आप हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है ना, आपका हस्बैंड या वाइफ है, जिस भी स्थिति में आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जो रिलेशनशिप में चल रहा है उसमें आगे क्या होगा, ठीक है। तो जिस भी रिश्ते में आप हो, क्या होगा उसमें आगे आपके रिलेशनशिप में। तो करंट एनर्जी से लेकर पूरा फ्यूचर तक चेक करेंगे कि आगे क्या चांसेस हैं, क्या कांटेक्ट हो सकता है, क्या नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही रहोगे या आपका कांटेक्ट होगा, चीज़ें ठीक होंगी, कब तक होंगी, सारी चीज़ों को चेक करेंगे। इस वक्त की ऊर्जा क्या है, एनर्जीज़ क्या है, इस चीज़ को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग आपके साथ कितना मैच करेगी, कितना रेजोनेट करेगी, ये चीज़ आपको बताना है, चेक करना है, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं। एंड माता रानी से दिल से प्रार्थना करूँगी, महादेव से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उसकी हर विश, हर इच्छा पूरी करें, मेरे सब्सक्राइबर्स की, मेरे व्यूअर्स की। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। माता रानी से प्रार्थना की है आपके लिए और नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पूरा फोकस जो है वो अपना इस वक्त रीडिंग पर रखिए और देखते हैं कि करंट एनर्जी आपकी इस वक्त क्या बता रहा है टैरो कार्ड। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या बता रहे हैं टैरो कार्ड, ठीक है। इस चीज़ को चेक करेंगे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। करंटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज 9 ऑफ कप्स के साथ, ओके। 2 कार्ड आपके ले लिए हैं, 2 कार्ड आपके पार्टनर के ले लिए हैं, अब 2 कार्ड आपके लेने वाली हूँ मैं, ओके। देख रहे हैं अपने कार्ड और देखिए आपके पार्टनर के कार्ड, ठीक है। चलिए आपके कार्ड से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपके कार्ड से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके कार्ड जो स्टार्ट करने जा रही हूँ आपकी एनर्जीज़ को। देखो, आपके मन में एक फियर है, आपके मन में एक डर है। तो अपने मन में जो आपके डर है, जो आपके मन में इस वक्त असंतोष की भावना है या मन में एक हर वक्त आप स्ट्रेस में रहते हो, हर वक्त आप एक चिंता में रहते हो, तो वो चिंता जो है आपको अपने मन से जो है वो निकालनी चाहिए। जिस तरीके से मुझे आपके कार्ड की ऊर्जा मिल रही है, जिस तरीके से मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, आई थिंक आपके जीवन में, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ में जिसमें मतलब आपको लोगों ने
बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, कुछ लोग नीचा दिखाते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। अचानक से कुछ लोग ऐसे मिलते हैं ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा आपसे जालसी रखते हैं, या फिर आपके लिए उनकी सोच जो है वो अच्छी नहीं होती है। आपके रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स डालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की जो एनर्जीज़ है वो मुझे आपके कार्ड में मिल रही है। आपके कार्ड में मुझे जो ऊर्जा मिल रही है, आपके कार्ड से जो ऊर्जा मिल रही है, उसमें ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से आपकी ज़िंदगी में ना लगातार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ठीक है, मतलब जैसे मैं इस ऊर्जा को देख रही हूँ, मतलब जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ, तो कई लोगों का मुझे यहाँ पर ये भी आ रहा है कि पिछला साल जो गया है, पिछले साल से ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे, बहुत ज़्यादा रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आ गई थी। कुछ लोग ऐसे आए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है ना, तो क्वीन ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने मतलब आपके रिलेशनशिप पर सबसे ज़्यादा मतलब जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपका जो रिश्ता जुड़ा था, कि कोई हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर हो, ठीक है, जिसके साथ आपका एक अच्छा रिश्ता था या आप बहुत खुश थे, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही है वो हैप्पी एनर्जीज़ मुझे मिल रही है, वो एनर्जीज़ मुझे अच्छी मिल रही है, वो एनर्जीज़ मुझे पॉजिटिव मिल रही है ना। मतलब पास्ट की एनर्जीज़ इतनी सुंदर मिल रही है, इतनी अच्छी मिल रही है, रिलेशनशिप दिख रहा है, खुश दिख रहे हो, फाइनेंशियल चीज़ें भी आपके ठीक दिख रही हैं। अगर बहुत पीछे जाएँ तो अचानक से कुछ परिवर्तन ऐसे हुए थे जिसमें मतलब आपकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स तो बहुत आए हैं, लेकिन जैसे क्या था ना कि आप अपने लाइफ में फिर भी आगे बढ़ रहे थे। एंड 6 ऑफ वांड्स ये भी कह रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन भी थी आपके लाइफ में जो बहुत ज़्यादा मतलब ठीक थी, मतलब उसको आप ये बोलोगे कि हाँ आपके लाइफ में चीज़ें ठीक थी, आपकी जॉब भी ठीक थी, आपका करियर भी ठीक था, या आपके मन में कोई चिंता नहीं थी, आपका मन अब मतलब आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक चल रही थी, नॉर्मल चल रही थी। कुछ चीज़ें अगर अनबैलेंस हो रही थी तो आप उनको ठीक कर लेते थे, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, या फिर कुछ ऐसा हेल्थ इशूज सडनली आ गए थे, मतलब आप उन चीज़ों को फेस कर रहे थे। बट पिछले साल से जो लास्ट ईयर निकल कर गया है उससे मतलब मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग लगातार आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से मतलब आपको प्रभावित कर रहे हैं। उन लोगों की वजह से ना सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका रिश्ता ख़राब हो गया, ठीक है, क्योंकि जो पार्टनर मुझे यहाँ पर आपका दिख रहा है, जो पार्टनर मुझे यहाँ पर आपका दिख रहा है, वो पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी दिख रहा है। फ्यूचर को लेकर भी मुझे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। अगर मैं केवल इस कार्ड को देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उम्मीदें थी आपको अपने रिश्ते में, और सोचा था कि हाँ भाई इस रिश्ते में बहुत आगे तक जाएंगे, और मतलब एक होता है ना कि अपनी चीज़ों को ठीक करने की, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम भी तो अपनी चीज़ों को ठीक करने की हमारे अंदर वो होती है पावर, है ना, तो वो थी आपके पास, वो थी, और आप एकदम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। बट सडन आपकी लाइफ में एक ऐसा यू टर्न, एक ऐसा चेंज आपके लाइफ में आया है जिसको मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स के उसमें, कि आप सडन किसी न किसी प्रॉब्लम्स में आप हो, जैसे कि अचानक से हेल्थ में अचानक से प्रॉब्लम्स आ जाना, आपकी नहीं तो आपके फैमिली मेम्बर्स की, या फाइनेंस को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स का आना, घर में बहुत ज़्यादा क्योंकि डेविल की एनर्जीज़ है ना, तो ये डेविल की एनर्जीज़ पूरा कार्ड में नहीं दिखा सकती हूँ, इसलिए मैंने इस पर 2 कार्ड भी रख रखे हैं। आप समझ रहे होगे ना मेरी इस बात को। तो यहाँ पर डेविल की एनर्जीज़ भी है जो ये बता रही है कि मतलब घर के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, जो चीज़ें हैं, वो ही काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस आपकी हो रही हैं, ठीक है। मतलब एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका मन नहीं लगता है, ठीक है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, मन आपका थोड़ा उदास हो गया, मन आपका नहीं लगता, आप हर वक्त आप एक तनाव में रहते हो, हर वक्त आप एक स्ट्रेस में रहते हो, हर वक्त कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ है ना कि जैसे अगर आप कोई रिचुअल कर रहे हो, क्योंकि कार्ड के हिसाब से क्या हो रहा है कि मैं 2 कार्ड आपके खैर ले ही लेती हूँ, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ मिल रही है ना, वो एनर्जीज़ ये मिल रही है कि आप कहते हो कि हाँ मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ या मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, और हो सकता है कि आप करते भी हो, बट वो मतलब आप अपनी ऊर्जा को थोड़ा पॉजिटिव रखो,
जैसे होता है ना कि मतलब कहने से नहीं कि हाँ हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये आ रहे ना आपके कार्ड, ये रहे ना आपके कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर ये देखो ये है आपके कार्ड, है ना। तो अपना पहले तो ना आप थोड़ा सा अपना चंद्रमा की स्थिति थोड़ी की आपकी क्या हो रही है, चंद्रमा की स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, ठीक है। आप जैसे कोई रिचुअल कर रहे हो, मैं देख रही हूँ आपको, आप रिचुअल कर रहे हो, आप मंत्रा कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो आप, है ना। आप सूर्य देवता को जल अर्पित कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लेकिन आप हैंगमैन सिचुएशन के कार्ड में या द मून की एनर्जीज में आप हो। तो ये कार्ड क्या कह रहा है, ये कार्ड ये कह रहा है कि आप कर तो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक फियर रहता है। आपके मन में वो जो पुरानी यादें हैं पार्टनर के साथ, जो पुराना बिताया हुआ टाइम है, वो टाइम आपके मन से नहीं निकलता है। दूसरा, आप सोचते बहुत ज़्यादा रहते हो, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, और ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस से क्या होता है ना कि आपका मन हर वक्त स्ट्रेस में रहता है, उदास रहता है, सैड रहता है। आपको कहीं ना कहीं से हर वक्त ये लगता रहता है कि आप अकेले हो, आपकी फीलिंग एलोन हो, आप एकदम ओवर थिंकिंग करते रहते हो। तो ये चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ। तो जैसे मैं देख रही हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं आप हर वक्त एक ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस करते हो, तो थोड़ा सा आपको उस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो 2 ऑफ पेंटिकल आपको ये कह रहा है कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है, बट वो सकारात्मक ऊर्जा, वो पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास आकर रिटर्न हो जाती है। क्योंकि आप 2 चीज़ों में एक तो काफ़ी ज़्यादा स्टक फील करते हो, मतलब 2 चीज़ों में स्टक से मतलब आप को, जैसे मैं अगर बोल रही हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, अंदर से आप मैनिफेस्ट करो, मेडिटेशन करो, अपने मन को थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। तो कार्ड के हिसाब से क्या हो रहा है कि आप चिंताएं इतनी ज़्यादा करते हो कि आप खुद उस चीज़ को लेकर समझ नहीं पाते हो कि हो क्या रहा है, राइट। तो ये चीज़ भी मुझे आपके यहाँ पर दिख रही। दूसरी चीज़ ना, आपके कार्ड के हिसाब से मैं देख रही हूँ द मून की एनर्जीज एंड राहु केतु यहाँ पर आपका थोड़ा सा एक्टिव है, ठीक है, और चंद्रमा आपका थोड़ा डाउन है। तो उससे क्या हो रहा है कि आपके साथ जो चीज़ें हुई वो चीज़ें याद कर करके आप थोड़ा सा परेशान रहते हो। तो उन चीज़ों की तरफ फोकस ना करके आप आगे आने वाले टाइम की तरफ फोकस करो। अपने मन को अंदर से, जैसे कि अंदर से हम पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। कहना बहुत आसान होता है कि जिसके ऊपर होती है वो वही जानता है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास तो कर सकते हो, है ना। जैसे मेडिटेशन कर रहे हो आप, तो थोड़ा ध्यान लगाओ ईश्वर की तरफ, पॉजिटिव रहो, अंदर से पॉजिटिव रहो। तो ये चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर आपकी इस वक्त दिख रही है द मून के कार्ड में। और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, एनर्जीज़ यहाँ पर आपकी कनेक्ट होती हुई दिखती है, लेकिन आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है? 7 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में एक बिग चेंज, आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज आता हुआ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि एक पर्सन है, उसके ऊपर सन की लाइट्स जो है वो बहुत तेज़ी से पड़ रही है। इस सन की लाइट का क्या मतलब हुआ? इस सन की लाइट का ये मतलब हुआ कि आपकी ज़िंदगी में अभी जो भी अंधकार है, या आप अभी जिस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, या आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, क्योंकि देखो आपके साथ जिस तरीके से दिख रहा है मतलब कार्ड में, तो आपके साथ पॉलिटिक्स बहुत हुई है। लोगों ने आपकी तरफ पॉलिटिक्स की है, ठीक है। उस पॉलिटिक्स की वजह से क्या हुआ कि आपका जीवन एकदम स्ट्रक हो गया, आपका रिलेशनशिप आपका स्ट्रक हो गया। बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही हैं कि पार्टनर ने आपको भर भर के प्रॉमिस किए, और वो प्रॉमिस जो है वो आपके पूरे नहीं किए। तो कुछ एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि गलत लोगों पर भी आपने बिलीव किया। मे भी हो सकता है कि कुछ कार्मिक हो, है ना, कुछ कार्मिक हो, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन कार्मिक हो, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में एक पॉजिटिव संकेत को भी दे रहा है, और आगे आने वाला समय भी आपका पॉजिटिविटी से भरा है, ये चीज़ भी यहाँ पर कह रही है। अब देखते हैं आपके पार्टनर के कार्ड। देखो नाइट ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, एंड यहाँ पर जो कार्ड है वो 9 ऑफ कप्स का। देखो जल्द ही एक शुरुआत जो आपके रिलेशनशिप की है वो यहाँ पर
बेहतर होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्या कह रहा है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो भी आज चीज़ें हैं वो ऊर्जा रुकी हुई है, एंड कहीं ना कहीं आपको दोनों को एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये भी कह रहा है कि कोई पर्सन है जो भले ही आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या वो आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, उसके मन में आपके लिए प्यार बहुत है, उसके मन में आपके लिए कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बहुत है। लेकिन कुछ ऐसा भी चल रहा है आपके दोनों के बीच में जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की वजह से आप लोग के बीच में ऑन ऑफ स्थिति का होना। तो करंटली मैं आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड ले लेती हूँ, एंड इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज क्या कह रही है आगे आने वाले टाइम में आपके रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, एंड कोई गुड न्यूज़ भी आपको यहाँ पर, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है ना, तो ये कोई शुभ समाचार अगले 7 डेज़ में आपको मिल सकता है। कोई गुड न्यूज़, कोई शुभ समाचार, कोई ऐसा समाचार, कोई ऐसी न्यूज़ जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो, जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत पॉजिटिव हो, जो काफ़ी सकारात्मक हो। राइट, तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हैं आप, 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को भी गिल्ट है, आपके पार्टनर को भी पछतावा तो है। अगर आप बिल्कुल ही सेपरेशन की स्थिति में फेस कर रहे हो, सेपरेशन की स्थिति में आप हो यदि, और सेपरेट हो आप दोनों और बातचीत बंद है आपकी दोनों के बीच में, कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। पार्टनर के जो लोग कल तक जो लोग उनकी तरफ थे, उन्होंने हो सकता है उनको चीट किया हो, धोखा दिया हो। 9 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आपके पार्टनर एकदम अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, इस वक्त अकेलापन उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, और ये पर्सन अकेले होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये पर्सन खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो चलिए इनका मैसेज भी देख लेते हैं और इनकी राशियां भी देख लेते हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ जा रहा है, मैच कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये कह रहा है कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ ऐसा होगा या कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन आएगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसमें आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। ठीक है, तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कोई हैप्पीनेस, कोई खुशखबरी, ये जो दूरियां हैं ना वो ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि गिल्ट है आपके पार्टनर को, मतलब कुछ ऐसा हुआ है जब से आपके साथ सेपरेशन में, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इनकी लाइफ में, या तो इनको किसी ने बहुत ज़्यादा चीट कर दिया है, धोखा दे दिया है ना, कोई ना कोई बात ऐसी हुई है जिसमें अब इन्हें पछतावा होता है कि इन्होंने क्यों आपका साथ तोड़ा। राइट, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। नीचे कुछ ना कुछ झूठ बोला है आपसे, आपके पार्टनर ने झूठ बोला है आपसे, कोई बात छुपाई है, और कुछ तो ऐसा किया है आपके पार्टनर ने जिसकी वजह से आज वो पछता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं जिस कार्ड को देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर को यही गिल्ट है कि उन्होंने आपसे अपने प्यार को छुपाया, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया, दूसरों की बातों में आकर आपसे रिश्ते को तोड़ दिया। तो एक गिल्ट वाली, मतलब एक पछतावे वाली एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून में एंड हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो रही है। आप ये देखो, तो इसका मतलब तो ये है कि आगे आने वाला टाइम आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, पॉजिटिव है। लेकिन थोड़ा सा, जैसे मैं आपके कार्ड को देख रही हूँ ना, आप बिल्कुल धैर्य नहीं रख पा रहे हो, आप हर वक्त मतलब आप स्ट्रेस में या फिर आप ओवर थिंकिंग करते हो। तो ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, थोड़ा पेशेंस रखने की नीड है आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने समय से होती है। ठीक है, आप मंत्रा कर सकते हो, आप पूजा कर सकते हो, आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हो, पर वो कब देगा, क्या देगा, ये उसने तय कर रखा है। ठीक है ना, वो कब देगा, क्या देगा, किस समय देगा, ये उसने तय कर रखा है, ईश्वर ने। ये हम नहीं कर सकते, ये तय करना ईश्वर के हाथ में है।
कर्म कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, रिचुअल कर सकते हैं, पर वो देगा अपने हिसाब से। तो द मून का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको थोड़ा सा अंदर से पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में गुड चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में, जो कि बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, पार्टनर जो अपनी गलतियों का जिनको एहसास हुआ है, अपनी मिस्टेक्स का एहसास हुआ है, क्योंकि इस पर्सन ने जिस तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कार्ड, इस पर्सन ने कोई कमी तो नहीं छोड़ी है रिश्ता तोड़ने में, झूठ बोलने में, बातों को छुपाने में, लेकिन अब जाकर इनको भी एहसास हो रहा है, अब जाकर इन्हें भी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो अब ये खुद एक्शन लेना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। सो गाइस, राशियाँ इनकी जो हैं वो सबसे पहले मेष है, मीन है, और टॉरस, लिब्रा है, एक्वेरियस, वर्गो, जेमिनी है। ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। और मेजर राशियाँ है यहाँ पर धनु है, कुंभ है, वर्गो है, एंड सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, ठीक है, कर्क राशि है। यहाँ पर ये राशियाँ दिख रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है, और कहीं ना कहीं इनके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज में है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ। कितना कनेक्ट किया है आपको बताना, अपना ध्यान रखना है, टेक केयर।